नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से किस तरीके से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पे, लोन्स। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे हैं, यह वह म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड में। तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने के बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लें। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले आपको रिसर्च कर लेना है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप इस सर्च पर क्लिक कर देंगे तो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा SBI स्मॉल कैप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो नीचे आ जाएगा SBI स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके इस फंड को ओपन कर लूँगा। तो जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम आपको सर्च में डाल देना है और वहाँ से आप उस म्यूचुअल फंड को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर SBI का स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करके बताऊँगा, तो आपको भी SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको सबसे पहले रिसर्च करना है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन किया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिटर्न देख लेना है कि पिछले 5 साल में हमें इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम फाइनल कर लेते हैं कि हम इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं NAV 12 मार्च 2024। तो यहाँ पर जो NAV है आज की डेट की है 12 मार्च 2024 और जो NAV का प्राइस है वो है 166 रुपीज़। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे 3 स्टार की रेटिंग दी गई है और इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज़ है वो 25,524 करोड़ है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आप कम से कम 500 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपको उसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह देख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। जो इसका एग्जिट लोड है वो अगर 1 साल के अंदर अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उसका 1% चार्ज देना पड़ेगा 1 साल के अंदर विड्रॉ करने पर। तो आपको ये सारी जो डिटेल्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि टैक्स वगैरह के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको जितना रिटर्न मिला है उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसी के बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने SBI का स्मॉल कैप फंड ओपन करके रखा हुआ है। अब हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है, हमने डिसीजन ले लिया है कि हम इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, वन टाइम और SIP यानी कि स्टार्ट SIP। तो इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है इसको यहाँ पर इन्होंने हटा रखा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तब भी ओपन नहीं हो रहा है।
मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ SIP कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई दूसरा सा म्यूचुअल फंड ओपन करके बता देता हूँ, जिससे कि आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड को ओपन कर लिया है। तो मैंने इसे सिर्फ इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के भी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं स्टार्ट SIP लिखा हुआ है और वन टाइम लिखा हुआ है। स्टार्ट SIP यानी अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक करना होगा। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें वन टाइम पर क्लिक करना होगा। तो मैं वन टाइम पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वन टाइम पर क्लिक कर दिया है और नया पेज ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है वन टाइम और उसके जो नीचे लिखा हुआ है पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि सबसे ऊपर लिखा है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हम करना चाहते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड का नाम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर हमें वो अमाउंट डालना है जो कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वन टाइम 5,000 रुपये, तो यहाँ पर मैं 5,000 रुपये लिख दूंगा। अगर आप चाहते हैं 50,000 तो आपको कुछ नहीं करना, एक ज़ीरो और बढ़ा देना है, तो यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ 5,000 ही लिख देते हैं, यानी कि मैं इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है यहाँ पर मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ गूगल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गूगल पे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो ज़्यादातर मैं अपना पेमेंट गूगल पे से करता हूँ, इसलिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गूगल पे आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से ऑप्शन से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई से भी पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गूगल पे, जो कि मैं पेमेंट करता हूँ। अगर आप दूसरे UPI ऐप से करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ ऑप्शन आ रहा है अदर UPI ऐप्स, तो आप इस पर क्लिक करके अदर UPI ऐप की मदद से भी कर सकते हैं। आप न्यू UPI ID यानी कि आप अपनी UPI ID डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, मतलब जो मेरी ID थी मैं उससे भी पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने UPI ID से पेमेंट किया था तो वो यहाँ पर मतलब सेव हो रखी है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है निर्मल धाकड़ 6@YBL। ठीक है, तो मैं एक बार ये अदर UPI ऐप पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने गूगल पे, भीम, पेटीएम, अमेज़ॉन, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप इनकी मदद से अपना पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे फ़ोनपे का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस मोबाइल में अपना फ़ोनपे इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है, इस वजह से फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वरना आप गूगल पे, भीम, पेटीएम, अमेज़ॉन, फ़ोनपे किसी से भी अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो पेमेंट मेथड है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर इन्वेस्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप ये इन्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। अब जिस जीमेल ID से या फ़ोन नंबर से आपने डीमार्ट अकाउंट बनाया है ग्रो एप्लीकेशन में, उस फ़ोन नंबर पे और जीमेल पर दोनों पे एक OTP आएगा, जिससे कि आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप जिस भी पेमेंट मेथड से अपना मतलब कि पेमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, यह उस पेज पे आपको ले जाएगा और वहाँ से आप अपना पिन डालकर अपना जो पेमेंट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पेमेंट कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, जिस वजह से मैं यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना था कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन की मदद से। अब मैं यहाँ पर बैक ले जाकर आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, 69,997 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और इनकी जो करंट वैल्यू है वो कुछ 70,471 रुपये है। तो मुझे टोटल जो रिटर्न मिला है वो कुछ 475 रुपये का है और जो पिछले दिन मुझे रिटर्न मिला था कुछ वो कुछ -1,416 का है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो कुछ 200-300 पॉइंट से नीचे गिर चुका है, इसीलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया है। पर लेकिन मुझे पता है कि मार्केट रिकवर कर लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हमने किस म्यूचुअल फंड में कितने अमाउंट इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और उनकी वैल्यू भी कितनी है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा सब कुछ देख सकते हैं।
तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपनी म्यूचुअल फंड में तो आपकी पेमेंट कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने अपने म्यूचुअल फंड के पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये मोतीलाल ओसवाल वाला जो म्यूचुअल फंड है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं इस म्यूचुअल फंड से जो मेरे पैसे हैं 20,000 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैंने विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो ये रिडीम का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने रिडीम के बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पेज ओपन हो गया है। तो जो 20,190 रुपये अवेलेबल हैं इनको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जितने मैं पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ उतना अमाउंट मुझे यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मैं अगर 5,000 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे 5,000 रुपये मैंने डाल दिए और 5,000 रुपये मैं यहाँ पर विड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5,000 रुपये हैं वो मेरे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, ये 5,000 रुपये यहाँ पर डालकर वेरीफाई एंड रिडीम पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं, आपके पास एक OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है और फिर रिडीम पर क्लिक कर देना है। रिडीम करने से जो आपके पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से किस तरीके से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।